तो ठीक है, देखो यहाँ पे डीएनए स्पूफिंग अटैक को लॉन्च करने के लिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे खुद का ही लैब पे करेंगे, किसी अननोन पर्सन का किसी अननोन डिवाइस में ये करना इलीगल है, ठीक है, इट्स ए क्राइम। तो मैं यहाँ पे खुद का ही सिस्टम को अटैकर के हिसाब से ले लेता हूँ और खुद ही का एक सिस्टम को मैं, जैसे मैंने काली लिनक्स सिस्टम को अटैकर के हिसाब से ले लिया और मैंने अपना ही जो विंडोज लोकल सिस्टम है उसको मैंने विंडोज 7 वाला, इसको मैंने क्या ले लिया, विक्टिम के हिसाब से ले लिया, ठीक है। तो डीएनए स्पूफिंग अटैक क्या है, जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को समझाया था डीएनएस के बारे में। तो डीएनए स्पूफिंग अटैक क्या है, मतलब डीएनएस एक तरह से कि नेम टू आईपी एड्रेस रिजोल्व मैप करने के लिए एक सिस्टम है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई वेबसाइट्स को ओपन करते हैं उससे क्या होता है, जो वेबसाइट का जो डोमेन नेम उसका अगेंस्ट का जो आईपी एड्रेस वो डीएनएस के थ्रू सिस्टम को पता चलता है और उसी आईपी एड्रेस में जाके उस वेबसाइट को ओपन किया जाता है। ये तो पता है तुम लोगों को, मैंने लास्ट टाइम पूरा प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाया था। तो डीएनए स्पूफिंग में होता क्या है, जैसे ये विंडोज 7 हो गया, ये विक्टिम हो गया, यहाँ पे जो भी यूजर बैठा हुआ है उसको हम लोग को क्या करना है, डीएनए स्पूफिंग अटैक से हम लोग को उसका डाटा मुझे स्टील करना है, से फॉर एग्जाम्पल के समझ लो। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग देखो, ये यूज़र यहाँ पे अभी इस सिस्टम पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे इसका मतलब ब्राउज़र को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे जाके मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, जैसे www. ठीक है, google.com। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो गूगल का जो पेज है वो ओपन हो जा रहा है, सही से ओपन हो रहा है, ठीक है। मैं गूगल के ऊपर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये जो विंडोज 7 में जो विंडोज 7 पीसी है उस पर मैं ये अटैक लॉन्च करने वाला हूँ और ये मेरा लोकल सिस्टम है, ठीक है। तो होगा क्या, जब मैं यहाँ पे डीएनए स्पूफिंग अटैक लॉन्च करूंगा तब यहाँ पे जो भी यूज़र, जैसे समझ लो जो भी यूज़र इस पर्टिकुलर, तुम किसी भी वेब को ले सकते हो, जैसे जो भी यूज़र इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करेगा, मैंने समझ लो फॉर एग्जांपल के लिए इसको ले लिया, ठीक है। तो जो भी यूज़र इस साइट को ओपन करेगा, अभी तो क्या हो रहा है, अभी सही सही रियल में जो गूगल का साइट है वही ओपन हो रहा है, तब होगा क्या, मैं उस तब होगा क्या, स्पूफिंग अटैक लॉन्च करने के बाद यहाँ पे जब कोई यूज़र इसको इस डोमेन नेम को टाइप करेगा तो ये उसका रियल पेज ओपन ना होके कोई फेक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। फेक वेबसाइट मतलब जो अटैकर ने जो अपना वेबसाइट बनाया है समझ लो, उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। क्लियर ना गेटिंग में? तो ये तो अपना हिसाब से है, अटैकर कौन सा वेबसाइट उसको उसमें लॉन्च करवाना चाहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी तो सही सही है, अभी कोई यहाँ पे कुछ नहीं, अभी कोई अटैक लॉन्च हुआ नहीं, अभी सही सही जो रियल पेज है वही ओपन हो रहा है। और यहाँ पे मेरा दो सिस्टम है, एक तो ये विंडोज 7 जो कि जिसको मैंने इसको मैंने विक्टिम के हिसाब से लिया है, और एक सिस्टम है काली लिनक्स, ठीक है। तो लिनक्स जो है वो क्या होगा, वो अटैकर पीसी होगा, ठीक है। तो इसका खुद का ये जो लिनक्स सिस्टम है ये तो अटैकर है और इसका खुद का अपना एक वेबसाइट भी है, इस सिस्टम का अपना खुद का एक वेबसाइट भी है। इसका आईपी में तुम लोग को चेक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इफ कॉन्फिग से तुम आईपी चेक कर सकते हो। ये 192.168.137.228 इसका अपना आईपी है, ठीक है। ये किसका है, काली लिनक्स सिस्टम का आईपी, और काली लिनक्स क्या है, ये अटैकर का पीसी है। और जब मैं विंडोज 7 में जाके यहाँ पे मैं टाइप करूँ 192.168.137.228, ये किसका आईपी है, अटैकर का आईपी है। तो इस आईपी से जब मैं साइट ओपन करूंगा तो होगा क्या, वो मतलब उस अटैकर का जो फेक वेबसाइट, जो भी वेबसाइट उसने बना के रखा है, फेक छोड़ दो, अभी जो भी उस वेबसाइट उसने बना के रखा है वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एक नॉर्मल पेज है, ये कोई मतलब हार्मफुल पेज नहीं है, लेकिन जस्ट हम लोग को समझना है ये स्पूफिंग अटैक लॉन्च कैसे होता है। तो होगा ये, जब यहाँ पे इस विंडोज सिस्टम पे जब यूजर जब इस साइट को ओपन करेगा, अभी तो नहीं हो रहा, अभी ये रियल साइट ही ओपन हो रहा है, जब इस साइट को ओपन करेगा तो अटैकर का जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो जाएगा। अभी तो सही सही हो रहा है, अभी अटैकर का ही मैं आईपी दे के अटैकर का वेबसाइट को ही मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। और जो इसका गूगल का जो मैं रियल डोमेन नेम उसको मैं टाइप कर रहा हूँ, उसका रियल वेबसाइट ओपन हो रहा है। लेकिन स्पूफिंग अटैक लॉन्च करने के बाद क्या होगा कि जब यूजर इस यूआरएल को टाइप करेगा और इस साइट को ओपन करेगा, इस साइट को ओपन करने के लिए इस यूआरएल को टाइप करेगा, तो ये साइट ओपन नहीं होगा। कौन सा होगा, वो जो फेक वेबसाइट, मतलब जो अटैकर ने अपना वेबसाइट बनाया है वो वाला साइट ओपन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी तो कुछ अभी क्या नहीं, हम लोग अभी इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, अभी सब सही ठीक है, मैंने कुछ अटैक लॉन्च नहीं किया। अभी विंडोज 7 ये विक्टिम पीसी है, ये लोकल मेरे पीसी, इसी को विक्टिम के हिसाब से ले लिया है। और अभी हम लोग काली लिनक्स सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पे इस डीएनए स्पूफिंग को लॉन्च करने के लिए क्या क्या करना है, इन सब स्टेप्स को मैं वन बाय वन तुम लोग को करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तुम लोग अपना सिस्टम का आईपी पता कर लेना, और ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग को यहाँ पे ये
एक फाइल है, उस फाइल को यहाँ पे लॉन्च करना है। ठीक है, फाइल हो गया। फाइल को लॉन्च करने के लिए ये मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे जो टर्मिनल है उसको ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने टाइप किया लीफ पेड, या तो तुम वी आई एडिटर यूज़ कर सकते हो, मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को समझाया था। तो लीफ पेड, वी आई एडिटर या तो नैनो एडिटर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लीफ पेड। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, एक फाइल है जिस फाइल, इस फाइल का पाथ हो गया etc ईटर कैप और ईटर डॉट डी एन एस, ये एक फाइल है। ठीक है, ईटर डॉट डी एन एस, etc ईटर कैप इस पाथ को तुम लोग नोट डाउन कर लेना। लीफ पेड एप्लीकेशन का नाम होगा जिसकी मदद से हम लोग इस फाइल को लॉन्च करेंगे। जस्ट वेट, हाँ मैं एक कॉल को अटेंड कर लेता हूँ। हाँ, तो ये पर्टिकुलर फाइल है, इस फाइल को ओपन कर लेना बाय द हेल्प ऑफ लीपपेड एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये फाइल यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे लॉन्च हो गया, यही फाइल है। इस फाइल में हम लोग को कुछ मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ पे ये देखो, जहाँ पे ये लिखा हुआ है इस तुम लोग को इस फाइल का इस सेक्शन में जाना है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाना है। सेक्शन को ध्यान दो, यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखा हुआ दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट रीडायरेक्ट इट टू www.linux.org, इस तरह से कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो इस फाइल का इस पर्टिकुलर पोजीशन में जाके कुछ मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन क्या करना है, मैं क्या चाहता हूं, यूजर जब गूगल का पेज को खोले, तो मैं अटैकर हूं समझ लो, मैं चाहता हूं कि गूगल जब अटैकर गूगल का पेज को खोले तो मेरा वेबसाइट वहां पे लॉन्च हो जाए। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जिस जिस साइट के लिए मैं स्पूफिंग अटैक लॉन्च करने वाला हूं उस साइट का मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे google.com दे दिया मैंने। ठीक है, सबका सेम आएगा, ये पार्ट सबका सेम आएगा। ठीक है, और बस तुमको यहाँ पे यही दो लाइन को मॉडिफाई करना है। और यहाँ पे ये सब डोमेन के लिए हो गया, नीचे वाला जो है गूगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गूगल को कुछ नहीं करने वाले हैं, जस्ट गूगल, जब भी यूजर गूगल का पेज को ओपन करेगा तो मेरा साइट ओपन हो जाएगा, बात यही है। तो मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जिस साइट के लिए मैं स्पूफिंग अटैक लॉन्च करने वाला हूँ उसका मैंने यहाँ पे यूआरएल डोमेन नेम टाइप कर दिया। और उसके बाद ये जो आईपी है ये मेरा आईपी होगा। ठीक है, ये आईपी किसका होगा, मेरा आईपी। तो मेरा आईपी क्या है, मेरा सिस्टम का अटैकर का आईपी क्या है, मैं एक बार तुम लोग को चेक, थोड़ा देर पहले तुम लोग को मैंने दिखाया था, फिर भी एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ खुद का सिस्टम का आईपी क्या है। तो मेरा अटैकर पीसी का आईपी हो गया 192.168.137.228। ओके, तो यही आईपी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, 192.168.137.228। ऑलरेडी बाकी सब मैचिंग है, जैसे यहाँ पे 228 लगा देता हूँ मैं। तो ये हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, ये तुम्हारा अटैकर का अपना आईपी होगा, अपना पीसी का आईपी, और ये जो होगा जिस साइट के लिए तुम स्पूफिंग अटैक को लॉन्च करने वाले हो वो साइट तुम यहाँ पे डाल देना। उसके बाद इस फाइल को तुम सेव कर लो। ठीक है, ये फाइल को तुम सिंपली सेव कर लो। मैंने फाइल को सेव कर लिया, अभी यहाँ से इसको क्लोज कर दो। तो मेरा पहला काम ये हो गया, iter.dns फाइल में जाके ये हल्का सा मॉडिफिकेशन करना है हम लोग को। ठीक है, जिस साइट के लिए लॉन्च अटैक स्पूफिंग अटैक लॉन्च करना है उस साइट का नेम का अगेंस्ट में अटैकर पीसी का आईपी तुम यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। तो होगा क्या, जब वो यूजर, जब विक्टिम पीसी में कोई भी यूजर गूगल को ओपन करेगा मेरा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अगला स्टेप क्या है, ये जो है सर्विस, यहाँ पे एक सर्विस स्टार्ट करना है, सर्विस अपाची टू स्टार्ट। ठीक है, ये पर्टिकुलर कमांड तुमको लॉन्च करना है। इससे क्या होता है कि ये जो लिनक्स सिस्टम है अभी एज ए वेब सर्वर के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पेज उसका पीसी में ओपन होना है ना, तो तुम्हारा पेज जो ये सिस्टम है ये भी एक वेब सर्वर होना पड़ेगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है। तो सर्विस अपाची 2, क्योंकि यहाँ पे वेब सर्वर के लिए जो भी पेज होता है वो बना हुआ रहता है, तुमको कुछ नहीं करना है। मैंने एक मैन्युअली पेज बना लिया, वो कुछ लॉगिन जैसा आ रहा है वहाँ पे, तो तुम लोग को जरूरत नहीं है, जो डिफॉल्ट पेज आएगा उसी में काम कर लेना।
ठीक है। तो सर्विस अपाची टू स्टार्ट मैंने कर दिया यहाँ पे, और इससे क्या होगा, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एक वेब सर्वर हो जाएगा, क्योंकि विक्टिम का पीसी में अगर वो यूआरएल को, डोमेन नेम को टाइप करेगा तो मेरा पेज ओपन होगा। तो मेरा पेज ओपन होने के लिए मेरा सिस्टम वेब सर्वर होना जरूरी है, नहीं तो मेरा पेज वहाँ पे लॉन्च होगा ही नहीं, मेरा अटैकर का पेज, ठीक है। हाँ हाँ। ये तो लिनक्स सिस्टम, लिनक्स ओएस है। हाँ, वो अलग बात है कि खाली लिनक्स सिस्टम को हम लोग रियल वर्ल्ड में एज ए वेब सर्वर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वेब सर्वर के लिए लिनक्स सिस्टम ही होता है। जैसे अपाची 2 जो सर्विस है, ये लिनक्स का वेब सर्वर का सर्विस है ये, ठीक है। तो वो हम लोग का चैप्टर नहीं है, वो सब नेटवर्किंग का पार्ट है। वेब सर्वर कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, वो अभी यहाँ पे छोड़ो। तो बस इतना ही जान लो कि अपाची सर्विस, अपाची 2 सर्विस को स्टार्ट करने से ये क्या बन जाएगा, वेब सर्वर, और इससे क्या होगा, वो जो पेज है उसका विक्टिम का पीसी में तुम्हारा पेज लॉन्च होगा, नहीं तो लॉन्च ही ओपन नहीं होगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, अभी हम लोग को ईथरकेप वाला एप्लीकेशन ओपन करना है। लास्ट टाइम तुम लोगों ने किया था, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है, जस्ट फाइनली जाके कुछ हल्का सा मॉडिफिकेशन होगा। बाकी जो लास्ट क्लास हम लोगों ने ईआरपी स्पूफिंग में किया था, एआरपी स्पूफिंग है, वही सब स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करना है हम लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईथरकेप एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए टाइप करता हूँ ईथरकेप, और उसके बाद माइनस कैपिटल जी देखिए, जैसे लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने, तो मैंने माइनस कैपिटल जी करके यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है हम लोग को, ये तुम लोग को पता भी होगा, ये सब लास्ट टाइम तुम लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। फिर भी लिखना है तो लिख सकते हो। स्नीफिंग में जाना है और यहाँ पे यूनिफाइड स्नीफिंग को पहले क्लिक करके इस स्नीफिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर लेना है, तभी बाकी ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अभी आ नहीं रहा है, तो जब मैं यहाँ पे यूनिफाइड स्नीफिंग को क्लिक कर दूंगा, और तुमको कौन सा इंटरफेस से तुम्हारा अपना ये जो काली लिनक्स सिस्टम है, इसका कौन सा इंटरफेस से ये स्नीफिंग या मतलब ये स्पूफिंग अटैक तुमको लॉन्च करना है वहाँ पे, तो उस इंटरफेस का तुमको नेम प्रोवाइड करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में मेरा H0 आ रहा है, तुम्हारा भी ऑलमोस्ट वही रहेगा, शायद H0 ही रहेगा। कोई अगर वाईफाई से कर रहा है तो वाईफाई वाला इंटरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो डिफॉल्ट में सबका यही रहता है, तो इसी को तुम मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करते ही बाकी सब ऑप्शंस यहाँ पे वैलिड मतलब दिख रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया बात। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हम लोग को, अभी मैं जस्ट यहाँ पे मैं स्टॉप करके रखता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं अटैक लॉन्च नहीं करने वाला हूँ। जस्ट बाकी ऑप्शंस को विजिबल करवाने के लिए मैंने स्टार्ट किया था, अभी इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। अभी करना क्या है मुझे, मेरा नेटवर्क में क्या क्या होस्ट है, अभी तो मुझे पता है मेरा ही लैब है, मेरा ही सिस्टम पता है, लेकिन फिर भी अब तुम जब उसको जब कहीं पे मतलब अपना मतलब लैब पे इम्प्लीमेंट करोगे, तुमको तो अगर पता करना पड़ेगा ना कौन कौन सा होस्ट लाइव में है, किसको एज ए विक्टिम तुमको चूज करना है अपना, जब लैब में तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो वैसे भी पता चल जाता है, और यहाँ से भी हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे क्या कि होस्ट में जाना है और स्कैन फॉर होस्ट, जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को समझाया था, स्कैन फॉर होस्ट करो, तो इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में, जिस नेटवर्क में ये अटैकर पीसी इन्वॉल्व है, इस नेटवर्क में और कौन कौन सा होस्ट अभी लाइव है, किसको तुमको एज ए अटैकर एज ए विक्टिम के हिसाब से चूज करना है। तो यहाँ पे स्कैन फॉर होस्ट करेंगे, अभी तो हम लोग प्री डिफाइंड ही है, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो मैंने स्कैन कर दिया, 2 होस्ट एडिट मतलब 2 होस्ट यहाँ पे मिला उसको लाइव में, तो उसको दिखने के लिए हम लोग फिर से होस्ट में जाएंगे और होस्ट लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ पे जो 2 होस्ट इसको लाइव मिला, वो दोनों होस्ट का यहाँ पे आईपी शो कर रहा है, ठीक है। सेम नेटवर्क का ही है, एक तो हो गया 137.1, तुम लोगों को मैं लास्ट टाइम बोला था, .1 वाला हमेशा गेटवे का होता है, राउटर वाला होता है, और जो बाकी आईपी होगा वो बाकी सिस्टम्स का आईपी होगा। मेरा सिस्टम का तो मुझे आईपी पता है, 192.168.137.228 है, तो जो रह गया ये किसका होगा, ये नो डाउट वो विंडोज 7 का ही होगा, ये विक्टिम का है। तो मैं फिर भी एक बार विंडोज 7 में जाके तुम लोग को इसका आईपी चेक करके दिखा देता हूँ, CMD में जाके इसका आईपी कॉन्फिग मार के चेक करो यहाँ पे, तो इसका आईपी भी तुमको पता चल जाएगा, 192.168.213 है, ठीक है ना, ये दिख रहे हो ना, 137.213। तो ये विक्टिम का आईपी है, जो कि मुझे यहाँ से स्कैन करके पता चल चुका है ईथरकेप की मदद से। ये तो जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को समझाया, तो तुम लोग करना क्या है, हमेशा गेटवे जो है डिफॉल्ट राउटर जो है उसको कहाँ पे ऐड करना है, टारगेट 2 पे ऐड करना है, और जो विक्टिम है उसको कहाँ पे ऐड करना है, टारगेट 1 पे ऐड करना है। जैसे लास्ट टाइम जैसा ही स्टेप्स हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, नया कुछ स्टेप नहीं है, थोड़ा बाद में जाके चेंज होगा। यहाँ तक हो गया, हम लोगों ने टारगेट चूज कर लिया। अभी क्या करना है हम लोग को, MITM मैन इन मिडिल अटैक में जाना है, उसमें जाके यहाँ पे भी हम लोग को ARP स्पूफिंग, ARP पॉइजनिंग को ही हम लोग को सिलेक्ट करना है, ध्यान में रखना। इस पे भी हम लोग क्या करना है, ARP पॉइजनिंग को ही सिलेक्ट करना है, और ये जो लास्ट टाइम जैसे किया था स्नीफ रिमोट कनेक्शन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर दिया था, यहाँ पे वही करना है हम लोग को, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये ARP पॉइजनिंग विक्टिम्स, तो ये हो गया ARP पॉइजनिंग विक्टिम्स। और ARP पॉइजनिंग मतलब क्या है, मैंने एवरीथिंग डिटेल्स में समझाया था तुम लोग को, ठीक है।
तो ये हो चुका है इस तरह से। अभी करना क्या है, अभी हम लोग को, क्योंकि ये तो हम लोग सिर्फ एआरपी पॉइजनिंग का तो अटैक लॉन्च करेंगे, उसके साथ साथ डीएनए स्पूफिंग भी छोड़ना है हम लोग को यहाँ पे। तो डीएनए स्पूफिंग कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पे जाना है प्लगइन्स में जाना है यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए कहाँ जाना है, प्लगइन्स, और प्लगइन्स में मैनेज द प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है, क्योंकि इस ये एआरपी पॉइजनिंग, तो एआरपी पॉइजनिंग के साथ डीएनए स्पूफिंग अटैक भी हम लोग को क्या करना है, वहाँ पे लॉन्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैनेज द प्लगइन्स में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिस्ट जो आएगा, इस लिस्ट में तुमको कहीं ना कहीं ये डीएनए स्पूफिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, दिख रहा है ना। तो डीएनए स्पूफ वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये डीएनए स्पूफ ऑप्शन अभी एक्टिवेटेड नहीं है। ये जो अटैक लॉन्च होगा वहाँ पे डीएनए स्पूफिंग अटैक भी मुझे लॉन्च करना है, तो क्या करना है, मुझे इस ऑप्शन को डबल क्लिक करके इसको भी मुझे क्या कर देना है, एक्टिवेट कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे आके इसको डबल क्लिक कर दो, तो यहाँ पे देखो एक्टिवेटिंग डीएनए स्पूफिंग प्लगइन, तो ये डीएनए स्पूफ प्लगइन यहाँ पे प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अभी जब मैं इस अटैक को लॉन्च करूंगा, ये डबल क्लिक करके हो जाएगा, वो जस्ट वहाँ पे डबल क्लिक कर दो, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अभी जब मैं अटैक को लॉन्च करूंगा उसके साथ साथ डीएनए स्पूफ अटैक भी वहाँ पे लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है तुम लोग को, करके देखना एक बार। फाइनली अभी क्या करना है, सब कुछ हो चुका है रेडी, प्लेटफॉर्म रेडी है, अभी हम लोग फाइनली अटैक को लॉन्च करना है। तो अटैक लॉन्च करने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पे स्टार्ट में जाओ और स्टार्ट स्नीफिंग को क्लिक करते ही ये अटैक लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट स्नीफिंग करता हूँ यहाँ पे जाके, और ये देखो स्टार्टेड यूनिफाइड स्निफिंग, तो मेरा जो भी मुझे चाहिए था स्टेप्स मैंने कर लिया है, हो चुका है फिनिश्ड। एक तरह से मेरा यहाँ पे डीएनए स्पूफिंग अटैक लॉन्च हो चुका है। अभी जाके थोड़ा विक्टिम में ये हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ। तो होना क्या चाहिए, मैंने पहले बोला था, अब जब विक्टिम ये साइट को ओपन करेगा, जैसे जो वाला मैंने अभी बोला, तो उसको ओपन करते ही रियल साइट ओपन नहीं होना है, मतलब जो ये अटैकर का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाना है, ठीक है, वो होना चाहिए। ये अटैक लॉन्च होने के बाद थोड़ा समय लगता है, हम लोग वेट करेंगे, नहीं तो फिर से जाके एक बार हम लोग चेक करेंगे। अभी विंडोज 7 में जाएंगे, एकदम इंस्टेंट ही नहीं होता, थोड़ा समय लगता है कभी कभी, ठीक है। तो मैं एक बार इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, और फिर से मैं अभी क्या करूँगा, मैं इस बार कौन सा साइट के लिए डीएनए स्पूफिंग अटैक मैंने इंप्लीमेंट किया था, google.com के लिए। तो google.com इस बार अगर मैं यहाँ पे टाइप करके अगर मैं इसको साइट को ओपन करना चाहूँ तो होना क्या चाहिए, गूगल का रियल पेज ओपन नहीं होना चाहिए, और जो अटैकर का जो फेक पेज है वो ओपन हो जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे हम लोग, ठीक है। ये google.com हो गया। तो इस बार मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो ये क्या आ रहा है अभी google.com में यहाँ पे, लेकिन मेरा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है, ऐसा बात नहीं कि मेरा लोकल पेज ओपन हो रहा है। google.com तो वो ओरिजिनल यूआरएल हो गया, उसी ओरिजिनल यूआरएल में फेक पेज ओपन हो रहा है। देखो ये तो कुछ नहीं है, तो सिंपल पेज बनाया, और इस तरह से फेक पेज को छोड़ के, फेक पेज को बना के क्या किया जा सकता है, अटैकर विक्टिम का सिस्टम का एक्सेस ले सकता है, उसका पर्सनल डाटा स्टील कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग तरीके से स्क्रिप्टिंग मैलिशियस कोड लॉन्च कर सकता है, क्योंकि एक बार पेज ओपन होगा तो उसका तो काम बन जाएगा ना। अभी ये जो पेज है ये तो मैलिशियस पेज नहीं है, सिंपल पेज है, कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन इन रियल में ऐसे होता है, इन रियल में ऐसे ही किया जाता है। कभी कभी तो क्या करेगा, जैसे तुमको सेम गूगल का गूगल का मतलब लुक्स बना के एक पेज बना देगा, और वहाँ पे तुमको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये फेक पेज ओपन हो रहा है, समझ लो। जैसे गूगल का जो पेज है सेम उस तरह का एक फेक क्लोन पेज बना के वहाँ पे तुम्हारा लॉन्च हो जाएगा, और तुमको पता ही नहीं चलेगा। और उससे तुम क्या करोगे, वहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी करोगे, तो उसका अटैकर अपना काम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर देगा। तो क्लियर हो रहा है बात। सो दिस इज व्हाट, डीएनए स्पूफिंग अटैक। सो डीएनए, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए स्पूफिंग का मतलब क्या है, वो जो डीएनए रिजोल्वर कैच है, जो नेम रिजोल्यूशन सिस्टम है, उसको ऑल्टर कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया। मतलब डीएनएस में एक्चुअली डीएनएस सर्वर को अटैक नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे डीएनएस ये एक्चुअली उस विक्टिम पीसी को ही अटैक किया गया है। विक्टिम पीसी का डीएनएस कैच जो है उसको मॉडिफाई कर दिया गया, समझ में आ रहा है ना। विक्टिम पीसी का डीएनएस कैच को मॉडिफाई कर दिया गया, और विक्टिम पीसी उससे क्या हो गया, मॉडिफाई करने के बाद ये इस तरह से लॉन्च हो गया फेक पेज। डीएनएस सर्वर अपने जगह पे है, डीएनएस सर्वर को मतलब कुछ नहीं किया गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डीएनएस सर्वर को भी हैक करके उसमें भी क्या कर देता है, उसका जो वो डीएनएस एंट्री है उसको भी मॉडिफाई कर देता है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इस पर्टिकुलर डीएनए स्पूफिंग अटैक में हम लोग क्या कर रहे हैं, विक्टिम पीसी का डीएनएस रिजोल्वर कैच को ऑल्टर करके फेक पेज को ओपन किया जा रहा है, इसमें लॉन्च करवाया जा रहा है। डीएनएस कैच को ऑल्टर कर, ये हम लोगों ने मतलब ये जो हम लोगों ने वो डीएनए स्पूफिंग अटैक प्लगइन जब एक्टिवेट कर दिया, इसको लॉन्च कर दिया, वो हो गया, वो ऑल्टर हो गया।
समझ में आया बात? सो दिस इज हाउ टू इम्प्लीमेंट डीएनएस स्पूफिंग अटैक। क्लियर? कोई क्वेश्चन है किसी का? ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलो। हाँ हाँ ये अलग स्टेप से देखो, अभी तुम लोग को कोई पेज बनाना नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में अभी अभी तुम लोग को अगर प्रैक्टिस करना है खुद का लैब में, तो अपना जब तुम इस तरह से लिनक्स का आईपी को टाइप करके कोई पेज ओपन करोगे, तो वो एक डिफॉल्ट पेज रहता है वहाँ पे, पहले से ही रहता है, वही ओपन हो जाएगा, उसी में तुम लोग प्रैक्टिस करना। बस समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? एक डिफॉल्ट पेज ओपन होगा ही जब तुम लिनक्स का वो जो आईपी है, उस आईपी को जब ब्राउजर में टाइप करोगे का लिनक्स का आईपी को, तो एक डिफॉल्ट पेज ओपन होगा। ये तो मैंने बनाया है, तब अपने आप से एक डिफॉल्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक बार तुम लोग को जस्ट मैं दिखाता हूँ डिफॉल्ट पेज कैसे रहता है लिनक्स का, वो ओपन हो जाएगा। ये तो मैंने एक बनाया, तुम लोग का अभी ये सब बनाने की जरूरत नहीं, उसके लिए तुम लोग को अभी कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अभी कोडिंग का टॉपिक नहीं है लैंग्वेज का, मैं जस्ट फिर भी दिखा दे रहा हूँ ये डिफ़ॉल्ट पेज कैसे रहता है, वो दिखा दे रहा हूँ तुम लोगों को मैं। जस्ट वेट। यहाँ पे तुम्हारा जो डिफ़ॉल्ट पेज होगा कुछ इस तरह से होगा, ये वाला पेज ओपन होगा, तब अभी आएगा, थोड़ा रुको। ये पेज ओपन होगा, ये भी एक पेज है, ये डिफ़ॉल्ट पेज है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, फिर से तुमको दिखाता हूँ। जैसे देखो मैं मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका नेम को चेंज कर देता हूँ। तुम लोग यहाँ पे जाके कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, ठीक है, बस जान लो कि यहाँ पे तुम लोगों को कुछ मॉडिफाई नहीं करना है। इसको मैं कर देता हूँ, अच्छा पहले मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, जस्ट वेट। इसको मैंने कर दिया ये, और फिर इसको मैंने, मतलब डिफ़ॉल्ट में ये कैसे आएगा वो मैं बोल रहा हूँ, इसको मैंने ये कर दिया। ओहो अच्छा सॉरी, सेम हो चुका है यहाँ पे, इसको थोड़ा अलग नेम देता हूँ मैं। कौन सा पेज था, जस्ट वेट। हाँ यही था। और ये मैंने इसको रीनेम कर दिया। अभी देखो मैं जब यहाँ पे देखिए, देखो मैं जब यहाँ पे, मैं एक बार दिखाता हूँ, जब मैं 130 डायरेक्ट मैं यहाँ से टाइप करता हूँ, ठीक है, यहाँ से टाइप करता हूँ मैं, क्या था आईपी 192.168.137.228 ना, 192 यही है ना आईपी। तो देखो, तो ये डिफ़ॉल्ट पेज ओपन होगा, अभी ये देखो, अभी डिफ़ॉल्ट वाला पेज ओपन हो रहा है, वही रहता है, वही खुलता है, तो वो डिफ़ॉल्ट पेज है। तो तुम लोग उसी में ट्राई करना, तुम लोग तो किसी पर अभी अभी तो अटैक जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ना तुमको, तो इसी को इसी में ट्राई कर लेना कि देखो कि ये रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, ये दूसरा पेज ओपन हो रहा है कि नहीं। एक्चुअली क्या है ना, ये दूसरे किसी ओरिजिनल पेज ओपन ना होकर दूसरा पेज को ओपन करना है, यही मैं यहाँ पे मेन इसमें, बाकी दूसरा पेज ओपन करके क्या करना है तो वो तो बाकी फर्दर स्टेप्स है, अभी उसका डिस्कस नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ हम्म, हाँ 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 वही वही खुलेगा, वही खुलेगा, यही है प्रोसेस, यही है। ये पाथ है उसका। कहाँ खोला था मैंने इसको, फाइल को, जस्ट वेट। यहीं पे था ना, ये पाथ है, ये पाथ है। हाँ নহ'ব, পেজে নুখুলিব। পাৰিবা পাৰিবা, মোৰ যে এটা পেজ লাগিব, এটা पेज লাগিব, इंडेक्स पेज লাগিব। এটা ये तो मेरा वाला पेज है जो मैंने बनाया था, मैनुअल पेज जो मैंने बनाया था, लॉगिन वाला पेज, लॉगिन वाला पेज है ये ऐसे ही मैंने वैसे ही पेज रखा है। हाँ 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 सही बात है। ठीक है, ऑनलाइन में किसी सवाल है किसी का? कोई नहीं है अभी सवाल। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ।